समर्थन कर रहे हैं और इस जंग के बारे में क्या बोलेंगे? मैडम, मैं समर्थन करता हूँ सिर्फ मानवता का। उसके अलावा मैं किसी और का समर्थन नहीं करता। लड़ाई चल रही है इजराइल और बड़े बड़े पूंजीपतियों की। आपको पता है जो हमास आर्टिफिशियल जो ड्रोन्स यूज़ कर रहा है, जो ये मिसाइलें दागी हैं, ये सारी की सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी की पूरी अभी कुछ ही देशों के पास है, वो टेक्नोलॉजी हमास के पास कैसे आ गई, यहाँ सवाल नहीं उठता। लोगों का ना हर्ष जी, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। मैडम, साथ है ना, तो वो साथ वाले कौन है? वही तो मेन एजेंडाधारी हैं, वही तो कल्प्रिट हैं सबसे बड़े वो पूंजी। आप मुझे एक बात बताइए मैम कि ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी, ये दो मुद्दों पे लड़ी जा रही है। एक तो है धार्मिक मुद्दा, जो ये पॉलिटिकल रिलीजन का जो पॉलिटिकल कंसेप्ट चलता है। दूसरा है ये पूंजीपतियों की लड़ाई। यूनाइटेड स्टेट्स को मेरे विचार से इजराइल के समर्थन में उतरना चाहिए, और ये पूरे सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं, क्योंकि इजराइल पूरे विश्व की लड़ाई लड़ रहा है पत्रकार महोदय। और इसमें सबसे बड़ी बात, अब अगर आप देखो, ये जो हमास है वो खुद कहता है कि हम ISIS की तरह बनना चाहते हैं। वो खुद कहता है कि हमारी विचारधारा ISIS जैसी है। वो खुद कहता है कि हम ISIS से ट्रेनिंग लेते हैं। वो खुद कहता है। तो हमारे जिस तरह से इजराइल जो है वो चारों तरफ से अरब मुल्क से और जितने भी उसके दुश्मन देश है उस तरह घिरा हुआ है, वैसे ही भारत भी घिरा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक्स। हमास इजराइल का जो जंग है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे दुनिया में मानो हलचल सी मच गई है और लोग इस बात से बौखला रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और इस बात से बिल्कुल भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, आतंकियों का। इसी पर बात करने के लिए हर्ष वशिष्ठ जी मौजूद। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चल रहा है, किसका समर्थन कर रहे हैं और इस जंग के बारे में क्या बोलेंगे? मैडम, मैं समर्थन करता हूँ सिर्फ मानवता का। उसके अलावा मैं किसी और का समर्थन नहीं करता। लड़ाई चल रही है इजराइल और बड़े बड़े पूंजीपतियों की। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। बाकी इसको अब बना तो किसी भी तरह से दो, जैसे पिछले हज़ारों सालों से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आज इस युद्ध के बहाने भी हमें बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से युद्ध नहीं कर सकती। लेकिन वो तो मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं इजराइल को। हमास, हाँ जी। हमास मैडम, आप मुझे एक बात बताओ, हमास के पास जो आज की डेट में जो हमास टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जो हाईटेक इक्विपमेंट्स युद्ध में जो हाईटेक वेपन्स यूज़ कर रहा है, जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज़ कर रहा है, क्या वो बाकी देशों के पास हैं? आपको पता है जो हमास आर्टिफिशियल जो ड्रोन्स यूज़ कर रहा है, जो ये मिसाइलें दागी हैं, ये सारी की सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी की पूरी अभी कुछ ही देशों के पास है, वो टेक्नोलॉजी हमास के पास कैसे आ गई, यहाँ सवाल नहीं उठता। बिल्कुल उठता है। तो ये उठता है, तो आप मेरे को जवाब बताओ ना, अकॉर्डिंग टू यू क्या है? आप बताओ मुझे कि अगर हमास ये सब चीज़ें कर रहा है तो कोई ना कोई तो समर्थन दे रहा होगा। और इजराइल जैसा देश जिसकी जो पिछले 4 युद्ध झेल चुका है, और चारों युद्ध में वो उन सारे देश 11 देशों को 9 देशों को एक साथ पराजित कर चुका है। क्या एक छोटा सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस पर अटैक करने की हिमाकत कर सकता है? नहीं कर। तो बहुत लोगों का है ना हर्ष जी, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। मैडम, साथ है ना, तो वो साथ वाले कौन है? वही तो मेन एजेंडाधारी हैं, वही तो कल्प्रिट हैं सबसे बड़े वो पूंजी। आप मुझे एक बात बताइए मैम कि ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी, ये दो मुद्दों पे लड़ी जा रही है। एक तो है धार्मिक मुद्दा, जो ये पॉलिटिकल रिलीजन का जो पॉलिटिकल कंसेप्ट चलता है। दूसरा है ये पूंजीपतियों की लड़ाई। देखो, जो आप जितना अपने आप को आर्थिक तौर पर समृद्ध करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को और अपने देश को उतना मजबूत कर पाएंगे, और बाकी देशों की टेरिटरी को कब्जा के अपनी अर्थव्यवस्था को और बड़ा कर लेंगे, जैसे चीन करता है, जैसे रशिया ने किया, बाकी और भी बहुत सारे देश हैं। को जिंदा जला दिया गया। वियना कन्वेंशन कहाँ चला गया? मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन कहाँ चला गया? जेनेवा कन्वेंशन कहाँ चला गया? प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या ये व्यवहार हो रहा है? यूएन की सारी संधियाँ फेल हो गई यूएन की सारी संधियाँ फेल। अब मैं आपको इसका मेन एजेंडा बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मैडम, ये युद्ध जो है ना, वो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का युद्ध है। संसार के जितने भी पूंजीपति और आज की डेट में जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं और जो बनना चाहते हैं, वो अपने आप को उसी लेवल पर बरकरार रखना चाहते हैं। और जो नीचे वाले देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे कि जिसमें भारत आ गया और भी अरब के कई मुल्क हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो इनसे ऊपर जाएं। अभी क्या कौन इसके अंदर इंक्लूड हैं? कहा जाता है कि चाइना से फुल सपोर्ट मिल रहा है, ईरान से फुल सपोर्ट मिल रहा है, और तीसरा सपोर्ट मिल रहा है उसे रशिया से। और तीनों के निहित स्वार्थ हैं। चाइना का क्या स्वार्थ है? चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट जो चाइना का है, वो पूरा वर्ल्ड उससे अवगत है कि BRI प्रोजेक्ट अगर जब इंप्लीमेंट हो गया तो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर वो अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसके काउंटर में मोदी जी ने अभी G20 के अंदर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक वो मिला है, इकोनॉमिक कॉरिडोर पास किया गया है, जो हमारे देश से
मिडल ईस्ट से होता हुआ, सऊदी अरेबिया, दुबई से होता हुआ, इजराइल से होता हुआ ईस्टर्न यूरोप में एंटर करेगा। तो अगर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है तो उससे भारत मजबूत होगा। हो सकता है चाइना के बराबर आ जाए या चाइना से ऊपर चला जाए। तो क्या भारत का पड़ोसी मुल्क कभी ये चाहेगा? आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? चाइना का निहित स्वार्थ हो गया। अब चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है, रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? आपने मीडिया, अगर आप तो खुद ही एंकर हैं, तो आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। अब यूक्रेन को किसका सपोर्ट है ये भी सबको पता है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला पूरा यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो फोर्सेज हैं। अब अगर यूक्रेन के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो फोर्सेज जो इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, वो सपोर्ट कम हो जाएगा अगर इसराइल की लड़ाई लंबे समय तक चलती है, क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि स्वार्थ इन लोगों का, ठीक है, तीनों का एक बार कंप्लीट कर लूं फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ईरान, तो अगर यूक्रेन से ध्यान हटता है नाटो फोर्सेस का और यूनाइटेड स्टेट्स का और यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, तो वो ध्यान जाएगा इसराइल की तरफ। तो इससे कौन कमजोर होगा? यूक्रेन। तो यूक्रेन कमजोर होगा तो किसको फायदा होगा? रशिया को। अब ईरान को क्या फायदा है मैडम? मैं ईरान का फायदा बता देता हूं। आज की डेट में मैम ईरान जो है वो $120 बिलियन का तेल एक्सपोर्ट करता है पूरे संसार के अंदर। अब अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है तो हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन अगर पास हो जाती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और सऊदी अरेबिया मजबूत होगा। सऊदी अरेबिया मजबूत होगा तो वो फिलिस्तीन को मजबूत कर देगा, क्योंकि अगर फिलिस्तीन एंटर कर जाता है तो सऊदी अरेबिया के साथ फिलिस्तीन भी मजबूत होगा। अब फिलिस्तीन मजबूत ना हो जाए तो ईरान को इस बात का डर है, तो ईरान ने हमास के माध्यम से फिलिस्तीन से अटैक करवाया है। ये तीनों देश का आपको पता लग गया। अब मैडम आप चौथी बात सुनिए। सऊदी अरेबिया पूरे संसार के अंदर आज की डेट में अब्राहम समझौता हुआ था एक, जो ये हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। अब्राहम समझौता ये कहता है कि जो अरब है वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, और वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने जो रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ और इजराइल के साथ मजबूत करे। तो वो अब्राहम समझौते को सऊदी अरेबिया ने मान्यता प्रदान कर दी। अब सऊदी अरेबिया ने वो मान्यता प्रदान करी, जॉय बिडेन ने फिर दोबारा उसी समझौते को लाके रखा और वो फिर दोबारा सऊदी अरेबिया ने उसको मान्यता प्रदान करी, और सऊदी अरेबिया अपने बायलैटरल रिलेशंस और भी कई सुन्नी देशों को मिला के इंप्रूव करने पर जुट गया। ईरान जो है वो शिया देश है। अब ईरान अपना वर्चस्व चाहता है अरब में, तो ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया स्ट्रांग हो। तो मैडम ये जो शिया सुन्नी का झगड़ा अरब के अंदर है, तो ये इसका एक पैरामीटर है वो ये भी है कि भाई शिया और सुन्नी के जो आपसी झगड़े हैं, जो इनकी वर्चस्व की लड़ाई है अरब के अंदर, वो ईरान सुपीरियर रहना चाहता है और वो नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया उससे ऊपर जाए। यूनाइटेड स्टेट्स को मेरे विचार से इजराइल के समर्थन में उतरना चाहिए, और ये पूरे सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं, क्योंकि इजराइल पूरे विश्व की लड़ाई लड़ रहा है पत्रकार महोदय। और इसमें सबसे बड़ी बात, अब अगर आप देखो, ये जो हमास है वो खुद कहता है कि हम ISIS की तरह बनना चाहते हैं। वो खुद कहता है कि हमारी विचारधारा ISIS जैसी है। वो खुद कहता है कि हम ISIS से ट्रेनिंग लेते हैं। वो खुद कहता है। तो हमारे जिस तरह से इजराइल जो है वो चारों तरफ से अरब मुल्क से और जितने भी उसके दुश्मन देश है उस तरह घिरा हुआ है, वैसे ही भारत भी घिरा हुआ है। अब बताइए, अब ऐसे कैसे फिलिस्तीनियों और हमास के आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करेंगे आप? सर मैं आप एक जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसको बोलते हैं, ये यासीर अराफत के द्वारा लीड की गई थी। और ये यासीर अराफत ने ये कट्टरपंथी समूह की उसमें आ गया था ये भी कि एक लिबरल भी है, ऐसा नहीं है। तो जो कट्टरपंथी की श्रेणी है ना सर, ये कट्टरपंथी की श्रेणियों ने उसको शह देके उसको इनके इजराइल के खिलाफ लड़वाया। लेकिन यासीर अराफत ने भी 1993 में ये सारी बातें समझ के यासीर अराफत ने 1993 में इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी थी। PLO ने इसको मान्यता प्रदान कर दी थी। लेकिन मान्यता प्रदान करने के बाद PLO को ही ना कुछ लोगों ने जो कट्टरपंथी की विचारधारा, जैसे ईरान हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, जो ये नहीं चाहते थे, उन्होंने फिर भी वो एक्टिविटीज़ उसके थ्रू वहाँ पे जारी रखी। ये बात थी। दूसरी बात ये कि देखो सर, कोई भी मुल्क हो, कोई भी हो, आप ये बात देखिए कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियां कौन है? क्या वो कंपनियां ही तो आपस में नहीं लड़वा रही? आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए पूरे संसार में कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाने से और उनको बेचने से किसका व्यापार चलता है। तो आपने इस तरह से कब्जा करा तो हमें तो रिक्लेम कर लेना चाहिए। फिर आप ईरान भी दो हमें, नहीं फिर आप हमें ईरान भी दो, फिर आप हमें इराक भी दो, हमें इजिप्ट को भी क्लेम करेंगे। अगर इंडिया के ऊपर बात आती है तो हम अफगानिस्तान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, मलेशिया भी लेंगे, इंडोनेशिया भी लेंगे, थाईलैंड भी लेंगे। सारे के सारे हमारे देश थे, तो फिर हमें भी दे दो सारे के सारे।
तो सर ऐसा है, इन ये जो फालतू फंड की बकवास करते हैं ना, जिनके घर नहीं चल रहे नौकरी करके, जिनके घर नहीं चल रहे, जिनसे नौकरी नहीं हो रही, जिनको दलाली खाने की आदत पड़ रखी है, ये वो लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। देखो इनके नज़रिए से अमेरिका झूठ बोल रहा है, ठीक है सर। अभी इन्होंने बोला ना कि जब वो हॉस्पिटल पर हमला हुआ, अमेरिका झूठ बोल रहा है, जर्मनी झूठ बोल रहा है, फ्रांस झूठ बोल रहा है, इंडिया झूठ बोल रहा है, इजराइल झूठ बोल रहा है, और सच कौन बोल रहा है? सच बोल रहा है ये तथाकथित बैठे दिल्ली के दलाल और यो हमास के आतंकवादी। सिर्फ ये दो आदमी सच बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश की भारत माता को गाली देते हैं, जो भारत माता को डायन कह के संबोधित करते हैं, जो भारत की संस्कृति से नफरत करते हैं और भारत की आत्मा में छेद करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को अंत में सिर्फ ये कहता चाहूँगा, हिसाब संसार में सबका होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैडम, इन आतंकियों के साथ सिर्फ एक ही चीज़ है कि वर्ल्ड के जितने भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी पावरफुल सुपर पावर्स हैं और जो मानवता का कल्याण चाहती है, उनको एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए और इनका खात्मा करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए हर्ष जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इजराइल का समर्थन ये कर रहे हैं। हालांकि आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएगा कि आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे।